ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक अनोखा विद्यालय। यह एक अद्भुत सत्य है कि स्वयं निराकार ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा शिव ने 1936 में हैदराबाद सिंध में एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य किया। उनका नाम दादा लेकराज था। वे समाज में बहुत सम्मानित हीरे जवाहरात के व्यापारी थे। उनका जीवन भक्ति भाव से परिपूर्ण था। प्रतिदिन गीता का पाठ करके ही वे अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते थे। परमात्मा ने उन्हें दिव्य अनुभूति एवं दिव्य साक्षात्कार कराया, जिनसे उनके जीवन में एक महान परिवर्तन आया और वे विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त बने। इस तरह वे परमात्मा द्वारा चुने गए एक अनमोल रत्न बने और विशेष कार्य के लिए उन्होंने स्वयं को तैयार किया। धीरे धीरे परमात्मा ने उनके मुख कमल से आध्यात्मिक ज्ञान देना शुरू किया और उनके घर में ही सत्संग होने लगा। जब काफ़ी लोग आने लगे तब उनके मन में विचार आया कि आध्यात्मिक संस्कार तो छोटे बच्चों में भरने जरूरी है, क्योंकि वही आने वाले सुंदर भविष्य के आधार मूर्त बनेंगे। उन्होंने 1937 में कराची में एक बोर्डिंग स्कूल खोलने का संकल्प किया। इसके लिए उन्होंने 5 बहनों का ट्रस्ट बनाया और अपना तन मन धन संबंध और संपूर्ण संपत्ति को समर्पित कर दिया। वह छोटा सा बोर्डिंग स्कूल धीरे धीरे एक विश्वविद्यालय के विशाल वट वृक्ष का रूप लेने लगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पहली मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती को नियुक्त किया गया। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद 1950 में पिताश्री जी को परमात्मा का दिव्य संदेश प्राप्त हुआ कि भारत अविनाशी भूमि है और आने वाले समय में भारत सारे विश्व के लिए आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ बनेगा, क्योंकि यहाँ से ही आध्यात्मिक प्रकाश की किरणें सारे विश्व में फैलेगी। इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय को भारत में स्थानांतरण करने के लिए अरावली की पहाड़ियों में स्थित माउंट आबू को चुना गया, क्योंकि माउंट आबू का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। शास्त्रों में भी इस स्थान का विशेष महत्व वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि आबू नाम माँ अर्बुदा देवी माँ सरस्वती का ही दूसरा नाम है। यह भी यादगार है कि अरावली की पहाड़ी में ब्रह्मा जी ने सरस्वती को वेदों का ज्ञान दिया था। यह भी माना जाता है कि आबू की गुफाओं में कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की हुई है और अत्रि ऋषि एवं सती अनसुईया ने भी यह तपस्या की है। कहा जाता है कि अरावली की पहाड़ी में
पांडवों की अंतिम तपस्या पूरी हुई थी। ऐसी अनेक आध्यात्मिक गाथाओं का वर्णन शास्त्रों में है। निराकार परमात्मा ने भी अरावली की वादियों में तपस्या के पावन स्थान मधुबन का निर्माण किया और 1950 से लेकर 1969 तक यही पिताश्री जी की कर्मभूमि रही। यहाँ परमात्मा ने पिताश्री जी के द्वारा अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की। यह एक अनोखे प्रकार का यज्ञ है, जिस यज्ञ के द्वारा मनुष्यों के संस्कार परिवर्तन का दिव्य कार्य होने लगा। और जैसे कहा जाता है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने, अर्थात इस अलौकिक यज्ञ के द्वारा मानव का दिव्यकरण करने का अनुष्ठान रचा गया। दुनिया में लोग वातावरण या स्थान का शुद्धिकरण करने के लिए यज्ञ रचते हैं, लेकिन इस रुद्र यज्ञ में कोई स्थूल सामग्री को स्वाहा नहीं करना है, अपितु स्थूल सामग्री के सूक्ष्म भाव को जीवन में धारण करना है। हवन का अर्थ है ज्ञान का हवन, और जिसमें ईश्वरीय याद रूपी योगाग्नि प्रज्वलित करनी है, अर्थात यह योग अग्नि समान है जिसमें 3 चीज़ों को स्वाहा किया जाता है। पहला जो इस तन का प्रतीक है, दूसरा तिल सूक्ष्म है इसलिए मन का प्रतीक है, और तीसरा है घी द्रव्य है जो धन का प्रतीक है। कहने का भाव यह है कि मानव अपने जीवन में जो पाप कर्म करता है तो इसका कारण मानव द्वारा अपने तन मन धन का नकारात्मक प्रयोग है। जैसे कभी वह तन द्वारा बुरी आदतों के वश हो गलत कर्म करता है, मन में बुरे विचार करता है और धन बुरे रास्ते पर व्यय करता है या बुरी आदतों को पाल लेता है। इस ज्ञान और योग रूपी हवन में बुरे कर्म कराने वाले बुरे संस्कार को स्वाहा कर तन का शुद्धिकरण किया जाता है। नकारात्मक विचार करने वाले बुरे स्वभाव को स्वाहा करने मन का शुद्धिकरण और बुरी आदतों को स्वाहा करके धन का शुद्धिकरण किया जाता है। इस तरह ज्ञान और योग की शक्ति से तन मन धन का शुद्धिकरण और श्रेष्ठ संस्कारों को दिव्यकरण हो जाता है। इसे राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, क्योंकि राजस्व अर्थात स्वराज भावार्थ कि जिस यज्ञ से आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों पर स्वराज्य प्राप्त करती है। अश्वमेघ अर्थात घोड़ा भावार्थ मन जो घोड़े के समान चंचल है, उसकी चंचलता को इस यज्ञ में स्वाहा करना है। यह अविनाशी रुद्र परमात्मा शिव द्वारा सच्ची गीता का ज्ञान यज्ञ रचा गया है। कहने का भाव है कि अविनाशी रुद्र परमात्मा शिव ने जो गीता ज्ञान यज्ञ रचा है उसमें
मन रूपी घोड़े की चंचलता को स्वाहा कर अपनी कर्मेंद्रियों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ है, जिससे महान पाप आत्माओं का भी उद्धार हो जाता है। गीता में भगवान ने अर्जुन को अपनी गृहस्थी या जिम्मेदारी या कर्तव्य को छोड़ने के लिए नहीं कहा, लेकिन अपने कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित किया। कहा जाता है कि कर्म ऐसे श्रेष्ठ हो जो नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बन जाए। श्री लक्ष्मी श्री नारायण भी गृहस्थी थे और आज का मानव भी गृहस्थी है, परंतु दोनों के गृहस्थ में बहुत अंतर है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण के गृहस्थ को सच्चा गृहस्था आश्रम कहा जाता था और आज का गृहस्थ जंजाल है। इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ के द्वारा गृहस्थ जंजाल को गृहस्थ आश्रम में परिवर्तन करने के लिए ही भगवान आकर राजयोग सिखाते हैं। स्वयं ईश्वर द्वारा स्थापित विश्व का एकमात्र विद्यालय होने के कारण ही इसे ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहा जाता है। विद्यालय अर्थात जहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है, लेकिन हर बात की यथार्थ समझ प्राप्त होती है। दूसरा, विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सामने एक लक्ष्य होता है कि इस पढ़ाई द्वारा क्या बनना है। जैसे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी के सामने यह लक्ष्य रहता है कि उसे डॉक्टर बनना है। वकालत पढ़ने वाले के सामने यह लक्ष्य रहता है कि उसे वकील बनना है। ऐसे ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सामने यह लक्ष्य रहता है कि उसे अपने जीवन में संस्कारों का दिव्यकरण करके नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। तीसरा, इसे विद्यालय भी कहा गया है क्योंकि जैसे अन्य विद्यालयों में विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं, वैसे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी मुख्य रूप से 4 विषय पढ़ाए जाते हैं। पहला, आध्यात्मिक ज्ञान। दूसरा, सहज योग अर्थात मेडिटेशन। तीसरा है दिव्य गुणों की धारणा और चौथा है ईश्वरीय सेवा।